प्यारे साथियों, मैं नरेश कुमार अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए आ चुका हूं। ठीक है, जनरल इलेक्शन जैसे ही समाप्त हुए हैं तो जॉब्स नोटिफिकेशन है वो हमको मिलने शुरू हो गए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो रहने वाली है वो CAPF में BSF के द्वारा कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB और असम राइफल में रहने वाली हैं। ये हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। इनमें हेड कॉन्स्ट मतलब जो CPO SI लगते हैं वो SSC के थ्रू लगते हैं। SSC GT जो जनरल ड्यूटी जो होते हैं वो भी SSC के थ्रू लगते हैं, लेकिन जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में और ASI जो लगते हैं वो हमारे CAPF के द्वारा ही लिए जाते हैं। जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कभी BSF करा लेता है या CRPF करा लेता है। ये नोडल एजेंसीज भी हैं हमारे देश के अंदर। ठीक है, सभी जो भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं उनको पूरा भी कराती हैं। तो हम हेड कांस्टेबल की टोटल 1283 पोस्ट हैं। टोटल कितनी पोस्ट हैं? 1526, लेकिन हेड कांस्टेबल की 1283 पोस्ट हैं। ASI पोस्ट है वो है 243। ठीक है, हम इसके बारे में ऑनलाइन सबमिशन कब से कब तक रहेगा, एज लिमिट कितनी रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और जो हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड है वो क्या रहेगा। अभी शॉर्ट नोटिस आया है, डिटेल नोटिफिकेशन है वो शायद 8 जून तक आएगा। ठीक है, और जो हमारा ऑनलाइन सबमिशन है वो 9 जून से शुरू होगा। 9 जून को मतलब 8 जून को डिटेल नोटिफिकेशन आएगा 9 जून को, और 9 जून से 8 जुलाई तक हमारे फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, और ये ऑनलाइन होगा। ठीक है, और इसमें पेमेंट, मेड ऑफ पेमेंट है वो होगा, वो भी ऑनलाइन होगा। उसके लिए हम आपको आगे बताएंगे। एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है वो 100 नंबर का, मतलब एग्जाम है वो 100 नंबर का होगा। इसमें कितने सब्जेक्ट आएंगे? 5 सब्जेक्ट आएंगे। उसकी हम चर्चा कर लेते हैं 5 सब्जेक्ट की। हिंदी, इंग्लिश, मतलब हिंदी इंग्लिश में इनमें से कोई एक ऑप्शनल है, इनमें से कोई एक। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथ मतलब अर्थमेटिक मैथ आएगा इसमें। ठीक है, एडवांस मैथ नहीं आएगा क्योंकि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड दे रखा है। और क्लैरिकल, अगला जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वो है क्लैरिकल एप्टीट्यूड। क्लैरिकल का मतलब क्लैरिकल से संबंधित आएगा। ठीक है, और क्लैरिकल में ओड इवन आउट इस तरीके से छांटना होता है, वो आपको हम एक वीडियो में उस पर एक वीडियो बनाएंगे फुल। ठीक है, और बेसिक कंप्यूटर। और ये पांचों ही सब्जेक्ट 100 नंबर के आएंगे। 20-20, हिंदी इंग्लिश भी 20 नंबर की, रीजनिंग 20 नंबर की, मैथ 20 नंबर का, और क्लैरिकल एप्टीट्यूड 20 नंबर का, और बेसिक कंप्यूटर 20 नंबर का। 20-20 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, एज लिमिट है वो 1 अगस्त 2024 तक, 1 अगस्त 2024 तक कितनी होनी चाहिए? 18 से लेकर 25 साल, 18 से 25 ईयर तक। ठीक है, इसमें अभी डिटेल नोटिफिकेशन में पता चलेगा कि जो रिजर्वेशन है वो कितना रहने वाला है। रिजर्वेशन की भी कोई चर्चा शॉर्ट नोटिस में नहीं की गई है। सब्जेक्ट हमने आपको बता दिए हैं, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग मैथ क्लैरिकल ये आएगा। ठीक है, और जो रिक्रूटमेंट बोर्ड होगा वो हमारा होगा BSF, मतलब ये भर्ती प्रक्रिया BSF के द्वारा पूरी कराई जाएगी। ठीक है, अब हम जान लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में क्या क्या रहने वाला है, और उसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। थोड़ा रफली यूज कर देता हूँ मैं अपने हाथ को। ठीक है, तो हम किसके बारे में जानेंगे? फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में जान लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या रहने वाला है? जनरल के लिए, जनरल मेल के लिए जो हाइट, जनरल मेल के जो हाइट रहने वाली है वो रहने वाली है 165 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए जो हाइट रहने वाली है वो है 155 सेंटीमीटर। और फीमेल के लिए, ये जनरल के लिए है। ठीक है, और ST SC के लिए, ST SC इनके लिए जो हाइट रहने वाली वो रहने वाली है 160 और 152 सेंटीमीटर। ठीक है, सीना है वो इसमें मेल में चाहिए 77 से 82, मतलब 77 और एक्सपेंशन के बाद 82 होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर कम से कम सीने में एक्सपेंशन होना चाहिए, और इसमें एक कम कर लेना। ठीक है, और हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। ये हेड कांस्टेबल और ASI दोनों ही 12th बेस है, 12th पास होना चाहिए। 12th पास के साथ प्लस इसमें जो हमारा हेड कांस्टेबल है उसके अंदर हमें टाइपिंग टेस्ट देना है, टाइपिंग टेस्ट, और इसके अंदर हमें देना है स्टेनो टेस्ट। और शॉर्ट नोटिस के अंदर ये नहीं
दिया गया है कि टाइपिंग इसका वो डिप्लोमा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो डिटेल नोटिफिकेशन में पता चलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी शाम को स्टैटिक जीके की क्लास देखना ना भूलें। धन्यवाद।